Assalamu alaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book. Let's start our lecture. Unit number 1, types of geography. चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिकल जियोग्राफी. आज हमारा टॉपिक है सॉइल एंड एनिमल्स. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल. मट्टी क्या होती है. व्हाट डू यू नो अबाउट सॉइल. आप सॉइल के बारे में क्या जानते हैं. सॉइल इज़ कॉल्ड स्किन ऑफ द अर्थ. सॉइल को ज़मीन की स्किन कहा जाता है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड काउंटलेस ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ. मीन ये किन किन चीज़ों का मिक्सचर है. ऑर्गेनिक मैटर का. ऑर्गेनिक मैटर अगर आपको बस इसका इंट्रो दूँ तो ये क्या होते हैं. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं. मतलब जो मिनरल या जो कंपाउंड कार्बन कंटेन होते हैं जिनमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. गैसेस का. और इसके बाद अब हमारे पास जो सॉइल है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये क्या है इन गैसेस को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करती है. तो ये गैसेस भी इसमें मौजूद होती हैं. लिक्विड में इसके पास क्या होता है, वाटर होता है. एंड काउंटलेस ऑर्गेनिज्म, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अस. हम क्या हैं, अर्थ पर रह रहे होते हैं, सॉइल पर. ज़मीन की जो सॉइल है इसी पर रह रहे होते हैं. दैट टुगेदर सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ. ये सब मिलकर क्या करते हैं, ज़मीन पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं. सॉइल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड पीडोस्फेयर. मीन जो सबसे फर्स्ट लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है अर्थ की, ज़मीन की, वो क्या है, सॉइल है. और इसे हम क्या कहते हैं, पीडोस्फेयर कहते हैं. राइट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल. सॉइल क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखें. इट इज़ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. ये प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या है, मीडियम है. अब किसी भी जो हम गौर करें, हमने जो भी खाने के लिए चीज़ उगानी हो तो उसके लिए क्या है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. और तमाम क्रॉप्स को, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड होता है, सॉइल होता है, मट्टी. विदाउट सॉइल कोई भी प्लांट क्या है, ग्रो नहीं कर पाता. इट इज़ ए मीन्स ऑफ अ वाटर स्टोरेज, सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन. मीन ये क्या है, इसमें वाटर भी स्टोरेज होता है. प्लांट्स को क्या है, अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. तो वो प्लांट वो वाटर सॉइल से ही गेन करते हैं. और इट इज़ ए मॉडिफायर ऑफ अर्थ्स इन्वायरमेंट. अर्थ इन्वायरमेंट का ये मॉडिफायर भी है. अब कैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस मौजूद होती हैं. अगर जो सॉइल है ये क्या करती है, कुछ गैसेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके क्या करती है, एटमॉस्फेयर को बैलेंस करती है. इट इज़ ए हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए एक हैबिटेट है, उन्हें जगह है. मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या है, सॉइल के अंदर रहते हैं. तो ये क्या है, उन ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड कर रही होती है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनिमल्स. एनिमल मतलब ये भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं. एनिमल कैन मूव स्पॉन्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली. मतलब ये क्या है, तेज़ी से मूव कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर मूव कर सकते हैं. एंड दे मस्ट ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल. और ये मतलब क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं खुद को बचाने के लिए. एनिमल कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इंटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. इन्हें इन दो ग्रुप्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में. व्हाट इज़ वर्टिब्रेट एंड व्हाट इज़ इनवर्टिब्रेट. हमने अब इनका डिफरेंस पढ़ना है. डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स, एनिमल हैविंग बैकबोन और स्पाइन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. वो एनिमल जो कि बैकबोन रखते हैं और या फिर स्पाइन रखते हैं. स्पाइन भी क्या है, एक बोन ही है, बिल्कुल एज इट एज बैकबोन की तरह, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह. जो एनिमल रखते हैं बैकबोन, उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं. एनिमल विदाउट बैकबोन, जो एनिमल बैकबोन नहीं रखते और स्पाइन नहीं रखते, उन्हें क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. इसमें आप देखें फिशेस अगर आपको मतलब याद हो तो आप जब फ़िश खाते हैं तो इसके अंदर से हमें स्पाइंस, कांटे निकलते हैं. तो वो क्या है, वो स्पाइंस इसकी क्या है, बैकबोन के तौर पर काम करती है. और इस तरह एम्फीबियंस,
रिप्टाइल्स कहते हैं। स्नेक वगैरह ये सारे जो रेंगते हैं ज़मीन पर रिप्टाइल्स कहलाते हैं, मतलब रेंग कर चलते हैं। और बर्ड्स का तो आपको भी पता है। एंड मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म मैमल होते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे पास, वर्टिब्रेट्स हैं। आगे है एनिमल विदाउट बैकबोन और स्पाइन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। ये क्या कहलाते हैं, इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। इनमें कोई भी स्पाइन मतलब कोई भी कांटा नहीं होता, कोई भी बैकबोन नहीं होती। बेसिकली बैकबोन और स्पाइन का काम क्या होता है, इसने बॉडी को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इंसेक्ट्स में बैकबोन नहीं होती। प्रोटोजोआ ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी क्या है, बैकबोन नहीं होती। और अर्थवर्म में भी बैकबोन नहीं होती। नेक्स्ट ये देखें, ये वर्टिब्रेट्स हैं कुछ, जैसे बर्ड्स हैं और उसके बाद फिशेस वगैरह, ये सारे क्या हैं हमारे पास, वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि ये बैकबोन रखते हैं। और उसके बाद एनिमल विदाउट बैकबोन, ये सी एनिमोनी, वाटर स्पॉन्जेस, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सी अर्चिन वगैरह, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं होती। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, कैन यू फाइंड आउट द एनिमल्स विच आर इनवर्टिब्रेट। आप फाइंड कर सकते हैं कौन से एनिमल इनवर्टिब्रेट हैं। तो आपने इनमें से कुछ एनिमल्स के नाम इस क्वेश्चन में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।